Hello everyone, how are you? Today I am going to discuss with you an important news. First launch of 2022 on Monday यानी 14th ऑफ फरवरी 2022 को भारत ने जो है अपना 2022 का फर्स्ट लॉन्च जो है वो किया है। अब जानते हैं कि न्यूज़ क्या है। ऑन मंडे 14th ऑफ फरवरी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-4 and two small satellites InspireSat-1 and INS-2D 2TD were placed in the orbit by the PSLV C-52 rocket. A detailed look at the plane. फ्रेंड्स, ये न्यूज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके करंट अफेयर से है। जितने भी एग्ज़ाम अभी होने हैं, चाहे वो 10 डेज़ के अंडर हों या 15 डेज़ के अंडर हों या 1 मंथ के अंडर हों, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर की साइड से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में आना ही आना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे याद रखना है एग्ज़ाम के हिसाब से। अगर जैसे JK SSB का एग्ज़ाम है तो उसमें आप ये भी याद रख लोगे कि कौन से सैटेलाइट जो है वो इस बार लॉन्च किया गया है। डेट आपको इतनी ज़रूरी नहीं है कि किस डेट को लॉन्च हुआ है। 14th ऑफ फरवरी 2022 को हुआ है लॉन्च, लेकिन आपको ये याद रखना है कि कौन सा सैटेलाइट लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो मंडे को 14th ऑफ फरवरी को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 EOS-4 और इसके साथ दो छोटे सैटेलाइट भी जो हैं वो लॉन्च हुए हैं, जो जिनका नाम InspireSat-1 एंड INS-2TD है। कौन से रॉकेट के साथ? PSLV C-52 रॉकेट के द्वारा जो है वो इनको लॉन्च किया गया है। अब मैं आपको पूरी थोड़ी इसके बारे में बता देता हूँ, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, क्या इनके यूजेस हैं। राइट, तो मंडे को यानी 14th ऑफ फरवरी को ये 54th फ्लाइट थी। कौन से नंबर वाली फ्लाइट थी? 54th फ्लाइट थी ऑफ PSLV एंड 23rd मिशन था, जिसमें PSLV XL कॉन्फ़िगरेशन विद 6 PSOM XL स्ट्रैप ऑन मोटर्स। यानी ये जो ये लिखा हुआ है ना PSOM, ये जो है वो मोटर्स हैं। ठीक है, तो इनके साथ जो है वो इसको लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे ये भी आप याद रख लेना कि ये 54th फ्लाइट थी और 23rd मिशन था। ये दो बातें भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है, आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ अबाउट 18 मिनट्स द व्हीकल इंजेक्टेड द सैटेलाइट इनटू देयर इंटेंडेड ऑर्बिट। 18 मिनट्स के बाद जो है वो ऑर्बिट में जहाँ पे प्लेस करना था, रॉकेट ने जहाँ पे सैटेलाइट को इंजेक्ट करना था जाके, वो 18 मिनट्स में कर दिया। प्राइमरी सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 वाज पुट इनटू द इंटेंडेड सन साइक्रोनस पोलर ऑर्बिट ऑफ 529 किलोमीटर अल्टीट्यूड एट 6.7 AM। ठीक है, सुबह 6:07 AM पे इसको जो है वो ऑर्बिट में प्लेस कर दिया गया। कहाँ पे किया गया है? प्राइमरी सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन 4 इनटू द इंटेंडेड सन साइक्रोनस पोलर ऑर्बिट में इसको जो है वो प्लेस किया है। अब आइए जानते हैं इनके यूजेस क्या हैं और क्या एम थे इनको यहाँ पे प्लेस करने के। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका वेट है 1710 kg। मिशन लाइफ, इस मिशन की लाइफ है 10 ईयर्स। और इसके यूजेस क्या हैं? जो मेन सैटेलाइट है अर्थ ऑब्जर्वेशन 4, जो मेन सैटेलाइट जो प्लेस किया है, इसके क्या यूजेस हैं? रेडार इमेजिंग सैटेलाइट इज डिज़ाइन टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी इमेजेस अंडर ऑल वेदर कंडीशंस। राइट, समझ आ रहा है आपको? फॉर एप्लीकेशन सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड प्लांटेशन, साइल मॉइस्चर एंड हाइड्रोलॉजी एंड फ्लड मैपिंग, ये सारे के लिए हाई क्वालिटी इमेजेस जो हैं वो ये सैटेलाइट हमें प्रोवाइड करेगा। इसी के साथ जो दो छोटे सैटेलाइट प्लेस किए हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ, पहला सैटेलाइट जो छोटा सैटेलाइट इसके साथ प्लेस किया है वो InspireSat-1 है, जिसका वेट 8.1 kg है। मिशन 1 ईयर, इसकी मिशन की लाइफ 1 ईयर है। इसका यूज़ क्या है? टू प्ले लोड्स इन द सैटेलाइट आर एम्ड एट इम्प्रूविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइनोस्फेयर डायनामिक्स एंड द सन्स कोरोनल हीटिंग अफेक्ट। सन्स का जो कोरोनल हीटिंग अफेक्ट है उसको स्टडी करने के लिए और उसको अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए उस एम से इसको प्लेस किया है।
द सैटेलाइट इज़ बिल्ट बाय, अब ये सैटेलाइट किसने बनाया था? ये सैटेलाइट इज़ बिल्ट बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी इन एसोसिएशन विद लेबोरेटरी ऑफ एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस फिजिक्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर, NATU सिंगापुर एंड SU ताइवान। ये 2-3 कंट्रियों ने मिलके जो है वो इस सैटेलाइट को बनाया था। अब दूसरा सैटेलाइट जो है INS-2D जो छोटा सैटेलाइट, इसका वेट है 17.5 kg, मिशन 6 मंथ है। इसका क्या यूज़ है? हैविंग ए थर्मल इमेजिंग कैमरा, इसमें एक थर्मल इमेजिंग कैमरा है एज इट्स प्ले लोड। द सैटेलाइट बेनिफिट द असेसमेंट ऑफ लैंड सरफेस टेम्परेचर, लैंड सरफेस का टेम्परेचर इसके साथ देखने में हमें हेल्प होगी। वाटर सरफेस टेम्परेचर ऑफ वेटलैंड्स, वेटलैंड्स का वाटर सरफेस टेम्परेचर देखने में हेल्प होगी। लेक्स, डेलिनेशन ऑफ वेजिटेशन यानी क्रॉप और फॉरेस्ट के को हमें मेजरमेंट करने में हेल्प होगी। एंड थर्मल इनर्शिया, डे और नाइट का जो कितना टेम्परेचर डे को बढ़ता है, कितना टेम्परेचर रात को कम होता है, इस चीज़ को थर्मल इनर्शिया को मेज़र करने में हेल्प मिलेगी। दिस इज़ टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर सैटेलाइट फ्रॉम ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ISRO की फुल फॉर्म है इंडियन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ए प्रीकर्सर टू द, प्रीकर्सर होता है कि इसके बाद एक और सैटेलाइट हम लॉन्च करेंगे, ये सैटेलाइट उससे पहले है। ठीक है, ये उसका शुरुआत है उस सैटेलाइट की। कौन सा सैटेलाइट हम लॉन्च करेंगे इसके बाद? प्रीकर्सर टू द इंडियन भूटान जॉइंट सैटेलाइट, इंडियन भूटान जॉइंट सैटेलाइट का प्रीकर्सर है ये वाला सैटेलाइट, यानी उसका शुरुआत है अभी। उसका नाम होगा INS-2B। तो ये थी फ्रेंड्स आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़। आप एग्ज़ाम के हिसाब से जिसका छोटा एग्ज़ाम है जैसे JK SSB का है, तो वो इसमें से ये वाला याद रख ले और मेन इसको एक बार पढ़ ले, क्योंकि अगर पूरा पढ़ा हो तो आजकल आपको पता ही एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो चेंज है। इसमें आपको 1 वर्ड, ज़रूरी नहीं है 1 वर्ड का क्वेश्चन आएगा, आपको 3-4 लाइनें भी इसके बारे में आ सकती हैं। तो इसीलिए आपको इस न्यूज़ को पूरा ही पढ़ लेना है। मिलते हैं दोस्तों आपके साथ एक ऐसी ही नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।